साल 2033 तक बेंगलुरु में दूसरा हवाई अड्डा बनाने का इम्कान है। कर्नाटक हुकूमत बहुत जल्द इसके मकाम का तयन करना चाहती है। मुमकिना साइट्स में सरजापुरा, कनकापुरा रोड, टुमकुरू और दाबसपेटे शामिल हैं। आखिरी फैसले में मुसाफिरों की तादाद या मौजूदा हवाई अड्डे से राब्ते को तरजीह दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर MB पाटिल ने कहा कि एक डिपार्टमेंटल और उसके बाद काबिना की मीटिंग में इस मसले को हल कर लिया जाएगा। फिलहाल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के जरिए चलाया जाने वाला केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों के बाद हिंदुस्तान का तीसरा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है। पिछले साल KIA पर 37.5 मिलियन मुसाफिर और 400,000 टन से ज्यादा कार्गो का मामला रहा। अंदाजों के मुताबिक 2033 तक KIA मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, लिहाजा फौरी तौर पर दूसरे हवाई अड्डे की प्लानिंग जरूरी हो गई है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक खुसूसी शर्त या क्लॉज है जिसके मुताबिक 150 किलोमीटर के दायरे में एक और हवाई अड्डा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 2032 में ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगी। लंबे अरसे की प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि जमीन का तयन करके उसे हासिल करने और मुआवजे अदा करने के लिए वक्त भी दरकार है, लिहाजा नए हवाई अड्डे के लिए फौरी मंसूबाबंदी की जरूरत है। बेंगलुरु चेंबर ऑफ कॉमर्स की 2020 की सिफारिश के तहत कर्नाटक हुकूमत ने पहले ही ये तैयारी शुरू कर दी है और चेंबर के मुताबिक एक नया हवाई अड्डा इलाके में जामे तरक्की को फरोग देगा। हाल ही में तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने भी हुसूर में एक हवाई अड्डे के मंसूबे का ऐलान किया है। वजीर MB पाटिल ने कहा कि कर्नाटक ने सबसे पहले ऐलान किया था और कर्नाटक में लोकेशन का फैसला मरकजी मेयारात के मुताबिक होगा। साथ ही तकनीकी और मुसाफिरों की आमदोरफ्त वगैरह पर भी गौर किया जाएगा। Before Tamil Nadu government, it is I who had a meeting. It was we who announced first that we are coming up with an airport. Yes. After our announcement, Tamil Nadu has made an announcement in Hosur. Whether it is in a natural purpose or a deliberate purpose, I don't know. I don't know to enter into anyone this one with Tamil Nadu. But we are very serious because our Bangalore Kempegowda International Airport, its peak, this one, will reach by 2035. Passenger load as well as cargo load. So we have to have another international airport of the same size and capacity. That's 100 million passengers capacity, this one, and we are looking for the second airport. We have had one initial meeting with our corporation which is doing this initial study report, feasibility study. So we have come with 3-4 parameters, and also we are looking into two major parameters: whether the airport has to be in a close proximity, connectivity with the existing airport of Kempegowda International Airport, around 50, 60, 70 kilometers, or we have to go by the passenger load which from the area which comes from south. So options are open. It may happen anywhere after this one on merit.